इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। बरसात लगने के साथ ही आवासीय परिसर सहित खेत खलिहानों में जहरीले जीव जंतु सक्रिय हो गए हैं। सभी बरसाती जीव जंतुओं में सांप और बिच्छू को काफी जहरीला माना जाता है। इसके साथ ही मौसम बदलने पर आपको बिच्छू या सांप काटने की खबर मिल ही रहा होगा। दरअसल बरसात में ये जीव जंतु लोगों के घरों में अपना बसेरा बना लेते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात का मौसम आते ही गांवों और शहरों में सांप के काटने की खबर सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर सांप काटने वाले व्यक्ति की मृत्यु जानकारी के अभाव में होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सांप काटने के पश्चात घबरा जाते हैं, जिससे हृदयाघात होने से उनकी मृत्यु त्वरित हो जाती है। साथ ही लोगों द्वारा अंधविश्वास में आकर झाड़ फूक करवाया जाता है, जिस वजह से मरीज को सही समय में सही इलाज नहीं मिल पाने से भी उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग सांप की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 11 प्रजाति ही जहरीले होते हैं। रमझाझर टीम आपसे अपील करता है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके आसपास घटित होता है तो घबराएं नहीं, बल्कि सबसे पहले घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जब से बरसात लगी है तब से हमारे अस्पताल में 2 केस ऐसे सांप काटने के और बिच्छू काटने के तो आते ही रहते हैं। लेकिन सांप काटने का, बिच्छू का तो ठीक है कि उसको जो है ना ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती और शारीरिक क्षमता के हिसाब से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन सांप जो जहरीला सांप यदि काटा है तो उसमें यदि तुरंत दवाई पानी नहीं मिला, जो सांप काटने की जो वैक्सीन होता है, जो बचाव की जो वैक्सीन होता है, वो विदिन यदि हाफ एन आवर या आधा घंटा में नहीं मिल पाता तो उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे आम जनता में ये धारणा हुआ है कि लोग पहले बैगा दुनिया या झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वहाँ चल देते हैं और समय हो जाता है, और समय हो जाने पर जब स्थिति बिगड़ जाती है तब अस्पताल तरफ रुख करते हैं, तो उससे उसको मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आम जनता से यही अपील रहेगा कि जब भी सांप काटने की शिकायत हो तो तुरंत अस्पताल ले आएँ। तो अस्पताल में हमारे पास सफिशेंट मात्रा में जो एंटीवेनम होते हैं, सांप में जो विष रोकने की जो दवाई है, उसके हमारे पास भरपूर मात्रा में है और आते ही उसको लगा दिया जाता है, जिससे उसकी जान की नुकसान नहीं हो पाती। बांधने का ऐसा कुछ थियोरेटिकल जो है ना वो एविडेंस नहीं है कि उससे फ़ायदा होगा, बल्कि बांधने से क्या होता है जो खून की दौरा रुक जाती है, और खून की दौरा रुकने से वजह से जो है ना उस एरिया में कभी कभी जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और वो भाग खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसका एक ही उपाय है, बांधने के बजाय उसको एक पट्टा से बांध के शरीर को चलन में मत रखें, मतलब घुमाएं चलाएं फिराएं नहीं, तो आराम से रखें। इससे जो है ना उसकी दौरा, खून की दौरा जो है कम चलेगा। वहाँ पे खून की दौरा सप्लाई कम जाएगा तो खून विष की फैलने की क्षमता कम रहेगी, और पूरी यदि बांध देंगे तो उसमें खून सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे वो काटे हुए हिस्सा में जो है कभी कभी क्या होता है कि वो सड़ने या खराब होने की संभावना बन जाती है। मुंगेली से विवेक जायसवाल के साथ अविनाश कुलमित्र की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।